हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम बीएसपीएससीएल एग्ज़ाम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाए हैं और इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो बीएसपीएससीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश के 5 प्रश्न रहेंगे और हिंदी के लगभग 15 प्रश्न रहते हैं। तो यह एक तरह का प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें हम डिटेल कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करवाते जाएंगे और आप लोग इसे ध्यान से ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 से। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। तो पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन इन बोल्ड और अंडरलाइन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इंग्लिश का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन इन बोल्ड और अंडरलाइन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें बोल्ड कौन सा है हमारा, देखिए पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब। तो इसमें बोल्ड देखिए ऑल एट सी दिया हुआ है, तो इसका आइडियम्स बताना है। मीनिंग ऑफ द आइडियम, एप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए इस आइडियम का ऑल एट सी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पजल्ड, ऑल एट सी, ऑप्शन नंबर सी। ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पजल्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, सेम उसी तरह है अगला प्रश्न भी। इसमें भी आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स बताना है। बोल्ड वर्ड जो भी है इसका मीनिंग बताना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन इन बोल्ड और अंडरलाइन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वाज डिसरप्टेड। द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वाज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ द टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स। तो इसमें बोल्ड कौन सा है, बोल्ड देखिए टोकन स्ट्राइक इसमें बोल्ड दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग बताइए, अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा। तो इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सेलेक्ट द वर्ड। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप्स ऑफ गिवन एज गिवन। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज गिवन। तो क्या है हमारा सेंटेंस, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटलिज्म। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड एज गिवन। किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली इन वार। कौन सा वर्ड इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा, कार्नेज, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द इसको आप बोल सकते हैं। तो ये एमिकेबल हमारा वर्ड है, इसका पर्यायवाची कौन सा होगा, साइनोनिम, मतलब इसका सेम मीनिंग जैसा होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंडली। फ्रेंडली जो है इसका साइनोनिम होगा एमिकेबल का। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रांडियोर, ग्रांडियोर का साइनोनिम क्या होगा, मैग्निफिसेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रैंडियोर का क्या होगा, मैग्निफिसेंस। अगला है, सैनोनिम हो गया, अब एंटोनिम पूछ रहा है।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब हो गया उसका विपरीतार्थक। तो एलिगेंस वर्ड हमारा दिया गया है, इसका एंटोनिम क्या होगा? तो ऑप्शन दिखाते हैं आपको हम। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, प्राइड, कोर्सनेस, ब्यूटी और वल्गैरिटी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? वल्गैरिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंस्ट्रक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस। इसमें एरर आपको ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। सेंटेंस है हमारा ही आस्क्ड, सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू। इसमें इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है ये आपको बताना है, गलती कौन से वर्ड में है ये बताना है। तो सपोजिंग इफ ही फेल्स, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड फिट होगा बताना है। तो सेंटेंस है द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट होगा? हैड एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। और अगला देखेंगे, अगला और अंतिम प्रश्न है इंग्लिश का। इंग्लिश में 10 प्रश्न ही हम प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या है प्रश्न हमारा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें ये बताना है आपको कौन सा इसमें गलत है, कौन सा वर्ड जो है इसमें गलत होगा। तो बताइए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा प्रीफरेबल जो है यह इसमें हमारा इनकरेक्ट है। बाकी ये टुमारो, टेम्परेचर, ऑकरेंस, ये सब वर्ड जो है तीनों सही है, प्रीफरेबल का गलत है। अब हिंदी का प्रश्न देखेंगे। तो हिंदी का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हर्षई और दीर्घई किस प्रकार के वर्ण हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालव्य। द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो 11 हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्वेत पत्र। अगला है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु। आगे का प्रश्न देखेंगे, मनः प्लस भाव, मनः जोड़ भाव इक्वल टू क्या होगा? तो इसका उत्तर है मनोभाव, ऑप्शन नंबर सी। अधः जोड़ गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो कौन से संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परि जोड़ आवरण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा? अप्सरा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है कौन सा विशेषण निश्चित परिणाम विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण निश्चित परिणाम विशेषण नहीं है, तो सैकड़ों लोग मारे गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। क्या वाक्य है? मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। कौन सा विशेषण है इसमें, बताइए। परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमजोर में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से आच्छादित शब्द का विलोम बताइए। दिए गए विकल्पों में से आच्छादित शब्द का विलोम बताइए। आच्छादित का अनाच्छादित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उसका लड़का स्वभाव से उग्र है। इसमें रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? उग्र, और इसका विलोम बताना है। तो इसका विलोम हो जाएगा सौम्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इस वाक्य में कौन सा अशुद्ध भाग है वो बताना है। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। तो इसमें कौन सा भाग जो है अशुद्ध है बताना है। तो केवल 20 रुपये मात्र थे, इसमें अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। इसमें कौन से भाग में अशुद्ध होगा, तो ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इसका ऑप्शन है, इसमें बताना है। तो बेकार में जो है इसमें अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा। तो दोनों चालाक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तू डाल डाल मैं पात पात का दोनों चालाक। हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ क्या होगा। हथेली पर सरसों नहीं जमती। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा। छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, रस सिद्धांत। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, तो भरत मुनि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अचल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, संताप। ऑप्शन नंबर डी। संताप जो है यह अचल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अविचल, अटूट और अडी यह तीनों अचल का पर्यायवाची है। अगला है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, विद्युत। ऑप्शन नंबर डी। नाग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, व्याल। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं, तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो पत्थर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, तो इसका ऑप्शन देखिए।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में कौन सा कारक है? वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। प्रवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। तो शब्द है सुनार, इसका प्रत्यय क्या होगा? आर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो क्या पद है? कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का एक अच्छा विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। वही सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी बताना है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, तो इसका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निर्वाण का अनेकार्थी शब्द समूह है। निर्वाण का अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोक्ष, मृत्यु, विश्राम और शून्य। अगला देखेंगे, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर क्या होती है? उदासी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, छी छी यह जगत बहुत गंदी है। इस वाक्य में किस विस्मयादि बोधक अव्यय का भेद है? तो इसमें तिरस्कार बोधक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। छी छी जो है यह कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय का भेद है? तिरस्कार बोधक। अगला प्रश्न है, मैं अभी सोकर उठा हूं, इस वाक्य में कौन सा काल है? मैं अभी सोकर उठा हूं, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। मुझे आज वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है। इसमें कौन सा सही काल वाला विकल्प है बताइए? मुझे आज वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वादिष्ट। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध कौन सा है बताइए? तो पहला जो है यह शुद्ध होगा, कर्मनाशा, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला तालब विश्व वाला जो है कर्मनाशा, यह सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को
पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।